अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें हमारा असल चेहरा दिखाता है। ये कहानी ताकत के गुरूर, कमजोरी के सब्र और उस रब के इंसाफ की है जो किसी मजलूम की आह को कभी जाया नहीं जाने देता। हम अक्सर ये समझ बैठते हैं कि ताकत और दौलत ही सब कुछ है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक असल ताकत कमज़ोर पर रहम करने में है, ना कि उसे कुचलने में। ये कहानी शुरू होती है एक पुराने इस्लामी शहर से। ये शहर बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर इसके अंदर दौलत की चमक, गुरूर की आग और गरीबों की खामोश आहें छुपी हुई थीं। इसी शहर की एक तंग और सुनसान गली में एक कमसन यतीम लड़का रहता था। न बाप का साया, न माँ की ममता। कम उम्री में ही उसने जिंदगी की वो सख्तियाँ देख ली थीं जो बड़े बड़े हौसलों को तोड़ देती थीं। वो लड़का दिन भर मेहनत करता, कभी बाजार में बोझ उठाता, कभी दुकानों के सामने सफाई कर देता और कभी किसी राहगीर की मदद करके 2 वक्त की रोटी कमा लेता। जो कुछ भी मिलता वो उसी पर शुक्र अदा करता। इसके पास न बिस्तर था, न कमरा, न कोई सहारा, मगर इसके दिल में एक दौलत जरूर थी, और वो थी अल्लाह पर कामिल यकीन। इसी शहर में एक रईस भी रहता था। इसका महल बुलंद था, कारोबार फैला हुआ, खादिमों की कतारें थीं और इसके नाम से लोग डरते थे। गरीब इसके सामने नजर झुका लेते और कमजोर इसकी राह से हट जाया करते थे। वो समझता था कि दुनिया इसी के कदमों में है और जो इसके पास दौलत है वही असल इज्जत और ताकत है। इस रईस के दिल में रहम नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। वो गरीबों को बोझ समझता था और फकीरों को हकीर जानता था। इसके नज़दीक इंसान की कद्र उसकी दौलत से थी, और जिसके पास पैसा न हो वो इसके नज़दीक किसी शुमार में नहीं आता था। एक दिन वही यतीम लड़का काम की तलाश में इस रईस के दरवाजे तक पहुंचा। इसके कदम कमज़ोर थे, आवाज़ लरज रही थी और नज़रें झुकी हुई थी। इसने बड़ी अदब से कहा, चचा, अगर कोई काम हो तो दे दे, मैं भूखा हूँ। ये वो अल्फाज थे जो किसी भी जिंदा दिल इंसान को हिला सकते थे, मगर गुरूर में डूबा दिल इन आवाज़ों को सुनने से महरूम हो जाता है। रईस ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। इसकी आंखों में हकारत थी और चेहरे पर गुस्सा। इसने सख्त लहजे में कहा, यहाँ भिखारियों की कोई जगह नहीं, दफा हो जा। लड़का एक कदम पीछे हटा, मगर अभी उम्मीद बाकी थी, शायद कोई करम हो जाए। मगर इसी लम्हे रईस ने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। लड़का जमीन पर जा गिरा। इसके हाथ से रोटी का एक टुकड़ा मिट्टी में जा गिरा। ये सिर्फ रोटी नहीं गिरी थी, ये किसी की इज्जत गिरी थी, किसी का दिल टूटा था और किसी की उम्मीद बिखर गई थी। लड़का खामोश रहा, न इसने चीख मारी न बद्दुआ दी। वो जमीन पर बैठा, आंखों में आंसू आए मगर जुबान पर कोई शिकवा न आया। इसने रोटी उठाने के बजाय आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मेरा कोई नहीं, तू ही मेरा वाली है। मैंने सब्र किया है, अब इंसाफ तेरे हाथ में है। ये कोई चीख नहीं थी, कोई बुलंद आवाज बद्दुआ नहीं थी, बल्कि एक मजलूम दिल की खामोश आह थी। और याद रखो, मजलूम की आह बगैर लफ्जों के भी अर्श तक पहुंच जाती है। वक्त गुजरता रहा, दिन रात में बदलते रहे। बज़ाहिर रईस की जिंदगी पहले जैसी ही थी, मगर अंदर से उसकी बुनियादें हिलना शुरू हो चुकी थीं। कारोबार में नुकसान होने लगा, एक के बाद एक सौदा टूटने लगा। फिर एक दिन उसके गोदाम में आग लग गई और उसकी जमा पूंजी जलकर राख हो गई। वो रातों को सो न पाता। वही महल जो कभी उसे फख्र देता था, अब उसे काट खाने को दौड़ता था। दौलत उसके पास थी, मगर सुकून नहीं था। ताकत थी, मगर दिल का चैन खत्म हो चुका था। जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, वही अब मुंह मोड़ चुके थे। कुछ ही अरसे में रईस की हालत बदल गई। महंगे लिबास सादा कपड़ों में बदल गए। चेहरे पर गुरूर की जगह थकन और शर्मिंदगी आ गई। एक दिन वही रईस खामोश कदमों से इसी गली में आ खड़ा हुआ जहां उसने यतीम को धक्का दिया था। वक्त ने मंजर बदल दिया था। सामने वही यतीम लड़का था, मगर अब वो अकेला नहीं था। वो एक नेक और ईमानदार ताजिर के साथ था। इसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में एतमाद था और अंदाज में इज्जत थी। रईस की नजरें खुद ब खुद झुक गईं। इसका गुरूर जमीन में दफन हो चुका था। इसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम पर जुल्म किया था, मुझे माफ कर दो। यतीम ने उसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर न गुस्सा था न नफरत। वो आहिस्ता से बोला, मैंने तो उसी दिन अल्लाह के हवाले कर दिया था। फैसला उसका था और उसने अपना फैसला कर दिया। दोस्तों, यही है यतीम की आह का अंजाम।
جو کمزور کو رلاتا ہے وہ ایک دن خود بے بس ہو جاتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے عزت دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رحم کمزوری نہیں اور غرور طاقت نہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی اختیار ہے تو اسے ظلم کے لیے نہیں، انصاف کے لیے استعمال کریں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔